औरंगजेबपुर बना शिवाजी नगर और इद्रिशपुर बना नंदपुर। जब धामी सरकार ने एक साथ 17 जगहों के बदले नाम, तब अलग अलग जगहों से नाम बदलने की उठने लगी मांग। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो चुके हैं। इन 3 सालों में सरकार ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड के लिए जो किया, उसकी सराहना सिर्फ राज्य ही नहीं पूरा देश करता है। अपने बेहतरीन कार्यकाल के दौरान सीएम धामी ने राज्य और राज्यवासियों को कई सौगात दिए, कई कठोर कदम उठाए। अब चाहे वो यूसीसी लागू करना हो, दंगा निरोधक कानून हो, नकल विरोधी कानून हो या फिर भू कानून हो, सारे फैसले सरकार ने डंके की चोट पर लिए हैं। अब इन्हीं में एक और अहम फैसला जुड़ गया है। एक साथ 17 जगहों के नाम बदल दिए गए हैं। इन पर सीएम की मुहर भी लग गई है। हरिद्वार से लेकर नैनीताल, उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की ऐसी कई जगह है जहां के नाम बदलने के फैसले पर आखिरी मुहर सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से लगा दी गई है। सरकार की तरफ से नाम बदलने के बाद अब नई मांग उठने लगी है। लोग गांव और कस्बे के नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए विस्तार से समझते हैं। गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे लोग। अब जैसे ही औरंगजेबपुर का नाम बदलकर शिवाजी नगर हुआ, खानपुर कुर्सली का नाम बदलकर अंबेडकर नगर हुआ, मोहम्मदपुर जट का नाम बदलकर मोहनपुर जट हुआ, ठीक उसी तरह अब उत्तराखंड में अलग अलग जगहों से उनके स्थान के नाम बदलने की मांग उठने लगी है। दरअसल जब सरकार ने हरिद्वार में 10, देहरादून में 4 और नैनीताल में 2 के साथ साथ उधम सिंह नगर में 1 समेत 17 स्थानों के नाम को बदले, तो गौलापार के जीतपुर गांव के झूठपुर के लोग भी अपने गांव का नाम बदलने की मांग करने लगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है। इस गांव के लोग लंबे समय से नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। इस गांव में सिख और हिंदू समुदाय के लगभग 400 लोग रहते हैं। ग्रामीण नाम बदलने को लेकर कई बार आंदोलन कर चुके हैं, प्रतिनिधि को ज्ञापन तक सौंप चुके हैं, लेकिन इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाए गए। लेकिन जैसे ही अब 17 जगहों के नाम बदले गए, एक बार फिर ये मांग ग्रामीणों की तरफ से दोहराई गई है। कस्बे का नाम बदलने की भी उठ रही मांग। सिर्फ झूठपुर ही नहीं, चोर गलिया का भी नाम बदलने की मांग उठ रही है। दरअसल गौलापार क्षेत्र के चोर गलिया का नाम बदलने की मुहिम 7 सालों से चलाई जा रही है। युवाओं ने तो 1 महीने तक प्रदर्शन भी किया था, लेकिन इस पर आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। कस्बे के रहने वालों का कहना है कि दूसरे जगहों पर पढ़ाई या नौकरी करने के लिए जा रहे छात्र या युवा इस नाम से असहज महसूस करते हैं। तत्कालीन सीएम से लेकर आला अधिकारियों ने नाम बदलकर नंदौर वैली रखने के लिए फाइल चलाई, लेकिन कुछ लोगों के विरोध के कारण मामला लटक गया। अब एक बार फिर लोगों में उम्मीद जागी है कि इसका भी नाम बदल दिया जाएगा। खैर, मुगलों के शासन को बयां करने वाले जगहों का नाम बदलने की शुरुआत 2014 से ही हो चुकी थी। जब से बीजेपी सत्ता में आई, तब से ही देश के कोने कोने को अपनी संस्कृति से जोड़ने की शुरुआत कर दी गई। कई राज्यों में नाम बदलने का काम हुआ। योगी के यूपी में तो डंके की चोट पर कई स्टेशन, शहर समेत अन्य चीजों के नाम बदलकर इन्हें हिंदू संस्कृति से जोड़ दिया गया। अब उत्तराखंड में भी 17 जगहों के नाम बदलकर धामी सरकार और खासकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इतिहास रच दिया है। विपक्ष भले ही इसका विरोध कर रही हो, लेकिन राज्य की जनता इसका दिल से स्वागत कर रही है। खैर, आप इस कदम को कैसे देखते हैं, और जो अलग अलग जगहों से अपने गाँव और कस्बों के नाम को बदलने की मांग उठी है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम धामी ने नाम बदलने को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। लंबे समय से लोगों को प्रतीक्षा थी कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं, और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम, या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है। ऐसे नामों को रखने के लिए
घोषणा की गई है। मैं समझता हूं कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहां बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे।